किस किस से फरियाद करे, कातिल मुनसिफ हाकिम सब एक से हैं। मेरी कश्ती किसने डुबोई, सारी लहरें सारी धारें एक से हैं। कुछ अपने कुछ बेगाने और मैं खुद, कुछ अपने कुछ बेगाने और मैं खुद, मेरी जान के दुश्मन सारे एक से हैं। ये खूबसूरत शेर जो है, जिस शायर ने भी कहा है, लेकिन जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ उस जगह के लिए बिल्कुल सही शेर है कि यहाँ के लोग किस से फरियाद करें, किस से गुहार लगाएं कि जो काम करने वाला है वो भी यहीं का है, जो काम इस सड़क पे कर रहे हैं वो भी यहीं के हैं, और जो इस सड़क के निगहबान हैं वो भी यहीं के हैं, और जो पंच सरपंच वो भी यहीं के हैं। लेकिन इस सड़क का हाल आपको हम आज दिखाएंगे। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन आज जो है एक ख़बर शायद आपने देखी होगी, बहुत वायरल हुई। ख़बर ये थी कि परशुला ब्रेसवाना एक रोड है, जिस रोड की तामीर अभी हो रही है, और जिस रोड की तामीर करने के लिए सरकार जो है बहुत इच्छुक थी। क्यों? ये वही रोड है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से गाड़ी भी आ रही है। ये वही रोड है जो रोड अब ब्रेसवाना जाएगी। अब आप सब दर्शक ये सोच रहे होंगे ब्रेसवाना जगह कौन सी है। ब्रेसवाना वो जगह है जिस जगह पे हाजी पब्लिक स्कूल है, सबा हाजी, जिसको स्टेट अवार्ड मिला था, स्टेट अवार्ड फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन। ख़ास तौर पे स्कूल बहुत मशहूर था, बहुत से लोग जो हैं बाहर से आते हैं, मुंबई से, कलकत्ता से और अलग अलग राज्यों से यहाँ पढ़ाने बच्चों को आते हैं वॉलंटरी। उसके बाद सबा हाजी जिन्होंने कि ब्रेसवाना में एक रिमोट एरिया में, बैकवर्ड एरिया में वो स्कूल खोला, जिस वक्त वो खोला उस वक्त वहाँ रोड भी नहीं थी। और स्टेट अवार्ड लेने के बाद जो है गवर्नमेंट ने बहुत ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा जो है हर गाँव में सड़क पहुँचाने का वादा जो है केंद्र सरकार ने किया है, और उस वादे के ऊपर प्रतिबद्ध हैं वो, और अपने वचन निभा रहे हैं। वो वचन निभाते निभाते जो कर्मचारी हैं, और ख़ास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में आज आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा। पहले आप रोड देखें। ये मैग्नेमाइजेशन हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में परशुला टू ब्रेसवाना रोड की। और इसकी खबर अभी आपने जो देखी थी वो नीचे मोड़ की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की मैग्नेमाइजेशन हुई है। ये देखें आप, ये पत्थर जो है खुला निकाल दो आपको इसके नीचे क्या दिखेगा। देखें आप, कहीं आपको ये दिख रही है कि इसके अंदर जो है मैग्नेमाइजेशन है। अगर आप खोदने पे आ जाएं, अगर इस रास्ते को आप खोदें, देखें आप, यहाँ से मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ से दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा खोदेंगे, इसके नीचे सिर्फ रेत है, सिर्फ रेत है, और वो ये रेत है। ये देखिए आप, वो ये रेत है, ये मिट्टी है। ऊपर से एक परत डाली हुई है, वो परत जो है वो सिर्फ मैग्नेमाइजेशन की एक परत है, दिखाने के लिए कि काली है। और ये 2-3 महीने हुए हैं, जिन लोगों से हमने यहाँ बात की उन्होंने कहा कि 2-3 महीने हुए हैं इस लुक को पड़े हुए। आपको मैं आगे फिर दिखाऊं कि ये आपको लगता होगा हम किसी स्पॉट को आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये पत्थर इसके अंदर से दिख रहे हैं पूरे। ये देखिए आप, ये पत्थर हैं, ये देखिए आप, निकालें इसके अंदर से। ये देखिए, ये सारा ये है मैग्नेमाइजेशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। ये देखिए आप, ये देखिए, ये अच्छे खूबसूरत पत्थर हैं, ठीक है। इस पूरे रोड पे अगर हम आपको पैचेस कुछ और दिखाएंगे कि ऐसा ना लगे कि मीडिया ने जो है एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया है। हम नीचे से प्रॉपर ऊपर तक सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम आपको दिखाएं कि इस रोड की, ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जितनी भी रोड्स हैं, आप देखें, कैमरामैन फिर दिखाएंगे, पत्थर बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। इतनी खूबसूरत मैग्नेमाइजेशन यहाँ की गई है। और ये देखें आप, ये देखें आप, ये अगेन इस पूरी रोड को अगर आप नीचे तक जाएंगे, यू विल फाइंड ऑल दीज नॉनसेंस थिंग्स। ये सारा कुछ आपको दिखेगा इस रोड के ऊपर, किस तरीके से जो है एक सब स्टैंडर्ड काम किया गया है। और अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो यहाँ एक्शन हैं, अब वो क्या एक्शन लेंगे इस पर, वो एक अलग संदर्भ है। लेकिन हम जो संदर्भ आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कुछ फेजेस होते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में क्या होता है कि कटिंग होती है, रोड को बनाया जाता है, मैग्नेमाइजेशन नहीं होती है। फ़ेज़ 1 में जो है जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उस कॉन्ट्रैक्टर को मिनिमम जो है 3 से 4 साल तक
जो है उस रोड की केयर करनी होती है, मेंटेन रखनी होती है। कहीं पे कोई पस्सी आ जाए, कुछ आ जाए, उसको मेंटेन रखना होता है। बट ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। आप अगर ऑल ओवर चिनाब रीजन में या पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी आप जाएं तो मेंटेनेंस दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का काम सिर्फ रोड बनाना ही नहीं है, मेंटेन भी करना है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद जब उस पर मैग्नेमाइजेशन होती है तो 5 साल तक जो है मैग्नेमाइजेशन मतलब के बाद 3 to 5 ईयर्स तक लगभग जो है उसको टेक केयर, उसकी मेंटेनेंस जो है कॉन्ट्रैक्टर के पास होती है। और उस मेंटेनेंस का भी जो एक रूल है कि अगर आप 80% से अबोव मेंटेन्ड है रोड तो उसको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरफ से पैसा मिलता है पूरे 5 साल। लेकिन अगर वो 80% से नीचे उसकी मेंटेनेंस दिखती है उनको, जो जेई खुद ब खुद मेजरमेंट करता है, अगर वो नीचे दिखती है तो उसको पैसा नहीं निकलता है। जब हमने प्रशासन से बात की, ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो एक्शन है यहाँ पे, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसी रोड है और कुछ रोड्स हैं जिन पे ये चीज़ें हो रही हैं। और जिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे काम हो रहा है बहुत स्लो पेस से हो रहा है। जब हमने स्ट्रेट लाइन से उनसे पूछा कि ये क्या वजह है, स्लो पेस क्यों है, आप क्यों नहीं उनके खिलाफ़, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ़ जो है बाज़ाब्ता एक नोटिस निकालते हैं या उनसे कॉन्ट्रैक्ट छीन के दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं कि जो काम फास्ट से करें, जो तेज़ी से काम करें। तो उनका ये कहना था कि इस प्रोसेस को पूरा 8 महीना लगता है। अभी हम परशुला ब्रेसवना रोड के ऊपर है। हम आपको कुछ और पैचेस दिखाएंगे, उसके साथ कुछ कहानियाँ और आपसे करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की असलियत दिखाएं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं हरदर्मी करते हैं और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिशियल्स का एक प्रॉपर नेक्सस है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप अगर इस रोड को भी देखेंगे ना तो कहीं पे आपको ब्रेस्ट वॉल इस तरह नहीं दिखेगी, ठीक है। और जो मेन चीज़ क्या होता है कि आप जब रोड बनाते हैं एग्जैक्ट नेक्स्ट ईयर आपको ये रोड नहीं दिखेगी। रीज़न क्या है? यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, ये रोड डैमेज हो जाएगी। फिर वही कॉन्ट्रैक्टर कहेगा भाई इस पे तो हमने डाली थी, अब ये पानी की वजह से ख़त्म हो। तभी ये 2 महीने के अंदर हम यहाँ पहुँचे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस पे कहीं पे भी मैग्नेमाइजेशन का सिर्फ कलर है, मैग्नेमाइजेशन कहीं नहीं है। हमारे साथ जो हैं इसी रोड के ऊपर जुड़े हुए हैं यहाँ के ही निवासी जो यहीं पे रहते हैं और जिनको इसी रोड से जो है आना जाना होता है। तो आपका नाम? मेरा नाम पंचीराम। पंचीराम जी, आप मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि आपको कितने सालों के बाद ये वरदान में ये रोड मिली? सर ये तो मेरी उम्र तो अभी 45 साल जा रही है, तो हमें इस रोड का आज ही आई है ये रोड। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक ज़माना था जब लोग जो है पदयात्रा करते थे, इन पहाड़ों से निकलते थे। दिक्कत तब आती थी जब कोई बीमार होता था या कोई प्रॉब्लम होती थी, उस वक्त जो है दिक्कत आती थी। कहाँ क्या किस तरीके से वो जल्द से जल्द डोडा पहुँचे या किसी अस्पताल में पहुँचे। आप बताएं ये मैग्नेमाइजेशन कब हुई? ये मार्च में शुरू हुई। मार्च में शुरू हुई जी। तो ख़त्म कब हुई? अभी तो काम चल रहा है इसका। अच्छा, काम चल रहा है। ये कहाँ तक पड़नी है? ये उधर मंदिर तक। मंदिर तक जी। तो अभी कितनी बकाया है? अभी सर ये कोई कम से कम 2 किलोमीटर भी का है। अभी काम चल रहा है इसका? हाँ, काम चल रहा है। तो अभी कहाँ ऊपर कोई मशीन लगी हुई है क्या? ऊपर गई है, आज ही सुबह गई है मशीन ऊपर। मशीन गई है ऊपर जी। तो ये जो लुक डली हुई है देखें आप, ये सिर्फ पत्थर ही पत्थर यहाँ दिखता है। आपने कंप्लेंट वगैरह की कि भाई ये तो लुक है ही नहीं, ये तो ज़्यादा एक साल में ही खत्म हो जाएगी? जी सर, पहले तो कोई 20 आदमी हम जमा हुए थे यहाँ। अच्छा। हाँ, तो कंप्लेंट की कि ये हमारी लुक जो हमारी रोड में लुक पड़ रही है ये बिल्कुल कम पड़ रही है। तो फिर उसके बाद वहाँ से कोई अफसर आया यहाँ पे? नहीं सर, उसके बाद कोई अफसर नहीं, कोई आया नहीं। तो उसने क्या किया कॉन्ट्रैक्टर ने? कुछ एक वीडियो आपकी आई थी, वायरल हुई थी, जिसमें आप खोद रहे थे वो लुक। तो उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ दोबारा लुक डाली उस पर? उसके बाद नहीं, कोई लुक दोबारा नहीं डाली। दोबारा नहीं डाली? तो उसने जब ये लुक पड़ी ना सर, तो उसके बाद दोबारा लुक कोई नहीं पड़ी इसमें। कोई नहीं पड़ी? नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे वो खोदी थी उनने वीडियो में, वो मोड़ के ऊपर, तो वहाँ पे क्या दोबारा कॉन्ट्रैक्टर ने डाली? हाँ, वहाँ दोबारा डाली। तो आपने पूछा नहीं कि भाई आप यहाँ पे क्यों डाली? है तो पूरी लुक, ये पूरा रास्ता खराब। वो था ना सरपंच का काम। सर हाँ, फिर ये मैं परसों गया नहीं, सरपंच भी आए थे, बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे। फिर ये पता नहीं है कि उन्होंने क्या बोला वहाँ। उन्होंने क्या बोला जी? तो गांव वालों को वो चीज़ नहीं, ग्राम सभा में नहीं बात करते हैं वो कि भाई हमने क्या बोला वहाँ पे, या खुद ही डिसीजन ले लेते हैं? कहाँ सर, फिर कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है सर, कुछ पता। ये हमारे साथ यहाँ के निवासी जुड़े हुए थे, इनका कहना ये है कि सरपंच जो यहाँ के हैं ये कौन सी पंचायत है? ये पंचायत परशुला।
परशुला पंचायत के जो सरपंच हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ बातचीत की कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अभी भी आप देखें, हम आपको वो पॉइंट भी दिखाएंगे जिस जगह पे उन्होंने लुक डाली है, जहाँ पे खुदाई हुई थी। ये देखें आप, ये पूरा का पूरा आप देखें कि ये पत्थर है, पत्थर सामने दिख रहा है, और इस पत्थर में ये पूरी रोड पर ऐसा ही हाल है। ये आप मतलब हम आपको कोई ये जानबूझ के नहीं दिखा रहे हैं, अगर आप नीचे भी चलेंगे इस रोड का यही हाल है। और इस रोड का ये चीज़ होती है कि बारिश जब आती है, बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से आता है, ठीक है, उसके बाद बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे, तो बर्फ़ जब पड़ेगी तो अगले साल ये रोड नहीं आपको दिखेगी, ये ख़त्म हो जाएगी। और ये इन गाँव वालों को ये बरसों के बाद ये रोड मिली है, और बरसों के बाद इस रोड के ऊपर जो है ये मैग्नेमाइजेशन हुई है। अच्छी बात है, अच्छी कार्य है। मोदी जी का जो नारा था कि भाई हर गाँव में जो है रोड पहुंचानी है, मैग्नेमाइजेशन करनी है, लेकिन क्या इस तरह की चोरियों को छुपाने से आपको लगता है कि आगे भारत जो है आत्मनिर्भर होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ के हैं उनका भी यही कहना है, किसी भी तरीके से इस पूरी रोड के ऊपर जब तक लुक दोबारा नहीं डलेगी तो इसका जो पैसा कॉन्ट्रैक्टर को मिलना है वो नहीं मिलना चाहिए, वो लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो आने वाले वक्त में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, दोबारा काम कभी देना नहीं चाहिए। तो अब आप वो स्पॉट देखें जिस स्पॉट पे जो है आपने वीडियो देखी होगी, जो वायरल भी हुई थी। उस वीडियो का ताल्लुक इस पैच से है। ये बिल्कुल नई डली है। ये जो इसके पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, ये 2 महीने पहले डली है। ये बिल्कुल नई डली है, और इसका भी आप हाल देखें, ये ऊपर से ही डली है। ये नीचे रास्ता है, और इस पर कोई भी जो है रेत जो डाली जाती है वो नहीं डाली हुई है, ये नहीं। और जब हमने प्रशासन से बात की, आप ये इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने कहा नहीं, उसने खोद दी है, उसने वो पूरी खोद दी है। डिपार्टमेंट PMGSY के एक्शन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये पूरा रास्ता उन्होंने खोद दिया है जहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा था। हम उनसे ये सवाल आज पूछ रहे हैं कि हमें बताएं कहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल लगा हुआ है। आप इस पूरे रास्ते पे अगर ये प्रूव करके बताते हैं ना कि स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं पे लगा है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब स्टैंडर्ड मटेरियल ये सामने दिखता है कि ये अभी आप इस पैच पे इन्होंने जो है ये डाला हुआ, और ये पैच भी कितना है, ये सामने आपको दिखेगा। ये देखें आप, ये बिल्कुल फ्रेश है, और इसको अगर आप खोदेंगे, देखें, खोदें आप इसको, इसके नीचे आपको ये देखें, ये पूरा पैच उठ रहा है। ये देखें आप, ये पूरा पैच उठ रहा है, मैं तो नहीं उठाऊंगा। ये देखें आप, ये पूरा पैच उठ रहा है। ये देखें, ये है मैग्नेमाइजेशन PMGSY की। ये बिल्कुल फ्रेश की हुई है। मैं ज़्यादा खोदूंगा नहीं बिकॉज ये उसका है, बट अगर आप खोदने पे आ जाएं 15 मिनट में सारी की सारी आपकी जो है रोड हाथ में आ जाएगी, और इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो सब स्टैंडर्ड मीटर लगाने का लॉजिक क्या है? दूसरी बात, JEA जब इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उसका पैसा रिलीज़ करेंगे, अभी तो शायद नहीं किया है, अगर किया है तो उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर नहीं किया है तो उस पैसे को तब तक विदहेल्ड करना चाहिए जब तक इसके ऊपर स्टैंडर्ड काम नहीं होगा। क्यों? इसके नीचे हम आपको दिखाएंगे, एक रोड है जो मेन रोड है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे उस पर परत जो डाली है मैग्नेमाइजेशन की वो कितनी मोटी है। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, रोड फ्रॉम जोधपुर टू परशुला, और ये रोड है जिस पे अभी आज जो है मैग्नेमाइजेशन हुई है। आप देख सकते हैं इसका हाल, जो हमने आपको पहले भी बताया। आप इसको अगर ऊपर से थोड़ा सा खींचेंगे तो ये सारा का सारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें परत, ऊपर भी इसका बुरा हाल है। ये रोड भी PMGSY में बनी है, ये आप नीचे देखें, ये पूरी रोड जो है PMGSY में बनी है, बहुत ही बेहतरीन रोड बनी है। इसकी परत अगर आप देखेंगे अच्छी खासी यहाँ तक है, और इसकी आप परत का हाल देखें। ये बेशक यहाँ थोड़ी सी मोटी है, लेकिन आप जब ऊपर जाएंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, बिकॉज ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम आपको कुछ ही चीज़ें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये भी सारा जो है ये सारा का सारा उखड़ रहा है, बिल्कुल पाँव से उखड़ सकता है ये देखें आप। और ये सामने दिखता है कि इसका हाल क्या है। आप ये देखें यहाँ पे, मैं अपने कैमरामैन को, ये देखें, ये सारा का सारा जो है रेत है, कहीं पे भी आपको मैग्नेमाइजेशन जो है, ये देखें, ये है, इतनी सी परत है, ठीक है। ये परत आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है रोड के। तो आप PMGSY का काम देखें, PMGSY का काम किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। जनाब आपका नाम क्या नाम है आपका? बोधराज जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? तो उम्र से ही यहीं है, पार मकान। तो आप मुझे बताएं, ये जो लुक पड़ी हुई है इसके ऊपर, आपको लगता है कि ये लुक बिल्कुल सही पड़ी है?
सही तो नहीं है अभी इन्होंने नहीं, जो आपकी अब नीचे वाला रास्ता है उस पर तो बड़ी मोटी डली हुई, तो वो भी PMGSY, ये भी PMGSY, तो इस पे क्यों कम पड़ी? पता नहीं सर, फिर ये ठेकेदारों की अपनी मर्जी है, जैसे डालते हैं वो तो पैसा तो आपका है ना, तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसमें, हम कुछ डराते शराते तो नहीं ठेकेदार? हमें कोई तो नहीं डराता है, वो अपनी लेकिन बोलना चाहिए ना, पहले तो आपके सरपंच ने बताया कि भाई वो जो तोड़ दिया वो हम भी इसको छेड़ रहे हैं, वहाँ से पतली वहाँ से उठाओ तो पूरा का पूरा उठ जाती है। तो क्या करेंगे फिर हम, ये पूरी रोड ऐसी है, फिर ऐसे ही डालिए इन्होंने, तो कोई कुछ नहीं कहता है इनको यहाँ। कोई कुछ नहीं कहता है। तो आपको लगता है सरकार को करना चाहिए, कुछ देखना चाहिए? सरकार को तो देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना ही चाहिए। तो आपको भी लगता है कि मतलब, क्योंकि ये रोड देखें, इसी रोड से मरीज जो है एम्बुलेंस में जाता है या कहीं भी, है कि नहीं? हर कोई चीज़ जैसी से रोड से जाती है। तो कल ये रोड तो मुझे लगता है कि 6-7 महीने भी टिक पाएगी। वो तो नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगी। तो ये देखें, ये हमारे साथ बोधराज जी थे, ये इसी गाँव में है, और ये आप इस सड़क का अगर हाल देखें आप, ये देखें आप, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये देखें आप मिट्टी, और मिट्टी से ही हम आपको नीचे वाली जगह दिखा रहे हैं, मिट्टी से अगर आप इसको उठाएंगे, ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, ये है PMGSY का काम। ये देखें आप, ये PMGSY का काम है कि मेरे हाथ से उठ रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब बारिश पड़ेगी तो ये कहाँ जाएगी। तो क्या एंटी करप्शन ब्यूरो को ख़ास तौर पे ACB, विजिलेंस जितना भी है, इसको देखना चाहिए। अगर इसके बिल निकले हैं तो, अगर नहीं निकले हैं तो डिपार्टमेंट को पेमेंट को रोकना चाहिए जब तक इसके ऊपर स्टैंडर्ड मैग्नेमाइजेशन नहीं होगी। हमारा काम रोकना नहीं है, हमारा काम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना है, और ख़बर सही पहुंचाना है। और जो भी एक्शन है उनको खुद पर्सनली यहाँ विजिट करना चाहिए कि इन जगहों पे अगर ऐसा काम हो रहा है, एक्शन को खुद यहाँ पे आना चाहिए। JEE जो भी इंचार्ज हैं यहाँ के, वो खुद आना चाहिए, यहाँ पे रिपोर्ट बना के प्रॉपर देनी चाहिए। मिट्टी में आप रोड बना रहे हो, ऊपर मैग्नेमाइजेशन कर रहे हो, को मजाक चला रहे हो आप। इसलिए हमारा काम है आप तक खबर पहुँचाना। आप देखें इस खबर को, जानें इस खबर को, खुद आके देखें इस रोड को, खुद आके यहाँ चेक करें और देखें इस रोड का हाल क्या है। ये उन लोगों के लिए रोड है जिनका घर जो है ना पेंशन से चलता है, ओल्ड एज पेंशन से उनका घर चलता है। आप उनके घर में ऐसी रोड पहुंचा रहे हो। इसलिए PMGSY को ख़ास तौर पे मॉनिटर करना चाहिए, पूरी की पूरी रोड पे दोबारा मैग्नेमाइजेशन हो और स्टैंडर्ड मैग्नेमाइजेशन हो, तब जाके जो है इस प्रॉपर काम को सैंक्शन करना चाहिए। कि किस तरीके से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। क्योंकि हम जब डिपार्टमेंट से पूछने गए, आप नीचे देखें, नीचे भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये रोड है, इस पर भी जो है बिल्कुल नई मैग्नेमाइजेशन डाली है, ठीक है। और ये भी थोड़ी मतलब रास्ते तक ही, उसके बाद सब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉन्टीन्यूस लगा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जितनी भी रोडें हैं, डोडा में 17 रोडें हैं जहाँ तक हमारा नॉलेज है, उसके अलावा जितनी भी रोडें हैं, क्या इसके बाद भी ये मेंटेन रहेगा? सवाल ये है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जो बसनी यहाँ के हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनसे सवाल ये है कि क्या उनके सरपंच लोग जो हैं ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है, या उनका भी कोई नेक्सस उनके साथ है? ये सब चीज़ें सवालात हैं, इन सब के जवाबात जो हैं वो खुद देंगे। और ख़ास तौर पे जब इस कॉन्ट्रैक्टर को जब बिल पेश करेगा ये PMGSY में, क्या PMGSY वाले प्रॉपर इसको देख के उसका बिल पास करेंगे, या यही सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो लगाया हुआ है इसको देख के उस बिल को पास करेंगे? ये सवालात हैं। और क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा? जो लोग परशुला में रहते हैं, जो लोग ब्रेसवना में रहते हैं, उनके घर की तरफ ये रोड जा रहा है, उनके घर की तरफ उनका पैसा इसमें लगा हुआ है, टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है। क्या टैक्स पेयर्स का पैसा इतना आसान है डोडा डिस्ट्रिक्ट में कि जिसको मर्ज़ी आती है, जैसे मर्ज़ी आती है, वो वैसा काम करता है? और ख़ास तौर पे जितनी भी PMGSY रोड्स बनी हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में, हम इस अपने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ये कहेंगे, उन सब पे ऑडिट होना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए प्रॉपर। और उसके बाद उन रोडों पे ये देखा जाना चाहिए कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी उस पर काम किया है, क्या मेंटेनेंस जो एज़ पर प्रॉमिस PMGSY के कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, क्या मेंटेनेंस किया है? अगर नहीं किया है तो उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हमने जब प्रशासन उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि अगर उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए तो काम कौन करेगा? अगर हमने यही सोचना है काम कौन करेगा, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स तो कभी आपकी सुनेंगे ही नहीं। और एक रोड है कलिहान से चिराला, एक रोड है, बहुत पुरानी रोड है। बिहार का एक कॉन्ट्रैक्टर ने वो रोड ली और उसके बाद उसने काम नहीं किया। अब वो नोटिस भेज रहे हैं।
नोटिस भेजते भेजते 8 महीने लगते हैं। 8 महीने के बाद रीटेंडरिंग होती है, लेकिन जिस बंदे ने वो पहले काम पकड़ा होता है उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होती है। अब ये सवाल है डिपार्टमेंट से कि क्या पेनल्टाइज नहीं करना चाहिए इनको? जितना टाइम फ्रेम दिया उस टाइम फ्रेम में अगर काम नहीं करते पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए? ये सब सवाल आते हैं। इस सिस्टम को अगर ठीक करना है, 370 ख़त्म करने के बाद अगर केंद्र सरकार अब डायरेक्ट राज्य कर रही है तो इन सब डेफिशिएंसीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्राउंड पे डेवलपमेंट दिखेगी। अदरवाइज़ जिस भारत की आप अभी रचना कर रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं वो भारत नहीं बन सकता है जब तक आप नीचे का स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि इनके नेक्सस भी बहुत दूर तक हैं। वो नेक्सस जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक कॉन्ट्रैक्टर को ये ना पता हो कि मैं काम करूँगा तब पैसा मिलेगा, तो इसलिए ये पूरे नेक्सस के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस, जितने भी डिपार्टमेंट इसके ऊपर हैं प्रॉपर देखना चाहिए। जितने भी PMGSY रोड हैं, अगर वो टेंडर आउट होते हैं, टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है और वो उसके बाद काम नहीं करता है विदिन 10 डेज़ और 15 डेज़, उसको पेनल्टी होनी चाहिए, तब जाके ये काम बराबर होगा। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। हर जगह जो है कॉन्ट्रैक्टर की हददर्मी चलती रहती है और डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप गरीबों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो ख्वाब था, उस ख्वाब में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, गाँव हैं जिनको ये रास्ता मिलता है, और मैक्सिमम रास्ते जो आपके हैं वो सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। चिनाब रीजन में आप जिस भी रास्ते में आप जाओगे आपको बहुत कम रास्ते ऐसे मिलेंगे जहाँ आपको मैक्डेमाइज रोड मिलेगी, अदरवाइज़ आपको सारे रोड टूटे फूटे मिलेंगे। वो हम आपको दिखाएंगे आगे। R&B के रोड्स का हाल क्या है, आपको हर एक रोड का जानकारी हम देंगे। स्ट्रेट लाइन का काम ही यही है, इसलिए जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम सब पर्दे फाश करके रहेंगे।